बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि परवेज़ मुशर्रफ साबक फौजी आमर और साबक सदर और साबक आर्मी चीफ जो है बड़े बीमार हैं, उन्होंने बहू जी वापस ले आना जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये सारा मामला क्या है, ये खबर कहाँ से आई है, ये सारा कुछ मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। और उसके बाद हुकूमत नाल की बढ़नी है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सारा मामले के ऊपर बात करेंगे। देखिए, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं काफ़ी बीमार हैं, पता नहीं उन्हें क्या बीमारी है। आज तक उनके ख़ानदानी ज़राए ने वो बीमारी जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं की, लेकिन जो तस्वीर उनकी आती हैं अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे। सर, मैं दिल की गहराइयों से ये बात करता हूँ और हर बीमार के लिए जो है वो दुआ करनी चाहिए, और मैं दिल की गहराइयों से उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता करे। कुछ रोज़ पहले जो है वो वज़ीर दिफा साहब जो हैं, यानी ये जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कहा था कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब आ जाएँ और अपना आखिरी टाइम या जो बाकी मानदा ज़िंदगी के दिन हैं वो बड़े वक़ार के साथ गुजारे। उस पर ज़ाहिर है जितने जमहूरियत पसंद हैं, जितने आइन को मानने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, मेरे समेत सबनों बड़ी कोड़ चढ़ी कि यार है तू भाई की करी जा रहे हैं, ये तू केड़े पासे टुरे आया, वो नहीं आना चाहते, तू अमीन ले जा रहे तक के। समझ नहीं आ रही थी कि वो इस तरह की बात क्यों करे। लेकिन आज हुआ ये, कामरान शाही साहब बड़े एक मरूफ एंकर हैं, ये दुनिया टीवी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे हैं और वो उनकी बड़ी तारीफ़ किया करते हैं अपने प्रोग्रामों में। आज भी वो बड़ी तारीफ़ करते हैं। एक वो साहब करते हैं और दूसरे जो है वो अपना मुबशर लुकमान साहब। ये दो अफराद हैं जो परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ करते हैं मीडिया में से। वैसे जब वो हुक्मरान थे तो सारी तारीफ़ा कर रहे होंगे सन, वो जब अड़े थे आगे, जो लोग आज बड़े दावे करते हैं ना कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ की हमने मुखालफत की थी, वो 2007 उसले की थी जाके जिसले गल्लां भैन होर हो गई सन, थल्यों जेड़े ना बेड़ियां रुड़ गई सन परवेज़ मुशर्रफ दियाँ। उस वक्त जाके वो काम शुरू हुआ था, और वो भी सिर्फ एक मतलब क्या कहना चाहिए लेपा पोती थी, सिर्फ दिखावे की लड़ाई थी, असल गल कोई नहीं सी। हाँ, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब पूरी माइट में थे तो उस वक्त अगर किसी ने उनका सामने से खड़े होकर डटकर मुकाबला किया था ना, तो वो डटकर मुकाबला करने वाले जो थे ना वो सिविल सोसाइटी में से वो आसमा जहांगीर साहबा थी। मैं इस बात का गवाह हूँ। 2001, 2, 12 अक्टूबर 99 से लेकर ऑनवर्ड मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक मीटिंग बुलाई थी आसमा जहांगीर ने सिविल सोसाइटी की। ये खाकसार भी उसमें मौजूद था, पीछे करके बैठा था नुकेरा इलाके। तो उसमें आसमा जहांगीर, अय्यर रहमान साहब, हुसैन नकी साहब, इन सब ने बड़ा डट कर मुखालफत की थी और पूरी सिविल सोसाइटी से कहा था कि ये आइन तोड़ के आए हैं और इनकी हमायत ना की जाए। लेकिन उस वक्त सिविल सोसाइटी को ना सिर्फ डॉलर नज़र आ रहे थे। अक्सरियत सिविल सोसाइटी की जो है वो सारे के सारे परवेज़ मुशर्रफ के दो कुत्तों वाली तस्वीर नार आशक हो गए सन कि वाह वाह कुत्ते फट के फिर रहे हैं। तो वो उस चक्कर में जो है ना सारी साथ चली गई थी। जो नहीं गए थे वो आसमा जहांगीर थी, HRCP थी, उनका AGHS लीगल एड सेल था, हिना जिलानी थी। तो ये वो लोग थे जो थे वो थे। जो बाकी जिन्होंने को मुखालफत की थी, जिन्होंने को थोड़ा या सिर पैर कड्डन की कोशिश की सी, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ नाल फिर मुकमुका कर लिया, फिर सारे नारा लगे सन। ठीक है, बाद में 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दाने मुगे सन और सबको पता गया था कि अभी जाने वाले हैं, तो उस वक्त फिर सब ने खाम खा कहना शुरू कर दी कि असी मुखालफत कर रहे हैं। तो फिर छोटा मोटा एक एवं हल्की जी है ना फुहार जी लाई गई मीडिया के उत्ते, और फिर सारे जने अपने आप में मशहूर होना शुरू हो गए कि जनाब असी तो परवेज़ मुशर्रफ की बड़ी मुखालफत की थी। बहरहाल वो मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने तरीके से एक बात कह दी है, वो बस इतना ही काफ़ी है। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब सर अब उनकी वापसी हो रही है। कामरान शाही साहब ने अपने ट्वीट में ही कहा है कि जनाब मेरे जो सोर्सेज हैं उनके बिहाफ पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को पाकिस्तान वापस लाने के तमाम अरेंजमेंट्स हो गए और उनकी फैमिली की कंसेंट इसमें शामिल है, उनके डॉक्टर्स की एडवाइस शामिल है, साथ ही साथ उनको एयर एम्बुलेंस पे लाया जा रहा है। और सबसे अहम बात उन्होंने की कि जो अदारा है, यानी ज़ाहिर है जो पाक फ़ौज है, वो कहते थे इंस्टीट्यूशन स्टैंड बाय इट्स एक्स चीफ, यानी जो फ़ौज है वो अपने एक्स चीफ के साथ खड़ी है।
अच्छा, अब ये जब मैंने आपको बता दिया तो उसके बाद बात समझ आ जाती है कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा है तो वो भाई साहब असली प्रेम मुशर्रफ का दिफा नहीं कर रहे, वो अपना दिफा करता फिरता है कि भाजी मेरे अल ना आना, कोई गल नहीं, आन दो खैर हैगी। वो असल में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि मैंने पहले भी कहा था कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं या कोई भी, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, गौहर भट्ट है, कोई भी बंदा, कोई भी 22 करोड़ आवाम जो है ना, या कोई इंस्टीट्यूशन है, परवेज़ मुशर्रफ के 2 गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता। वो 2 गुनाह जो हैं वो 12 अक्टूबर 1999 का जो कू किया था, आइन तोड़ा, फिर 3 नवंबर 2007 को एमरजेंसी लगाई, ये 2 गुनाह जो है ना सर, 2 दफ़ा आइन तोड़ा सर उसने, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। एक 12 अक्टूबर 99 जड़ा काम सी उन्होंने जस्टिस अरशाद हसन खान साहब ने ओके कर दिया था, बल्कि ये इख्तियार भी दे दिया था कि जनाब जाओ जो मर्जी दिल करता है आइंदे विचली हिलावो फड़ के, ठीक है। ये काम भी हमारी अदलिया की तारीख है सर, इससे आप मुकर नहीं सकते। अच्छा, अब वो वापस आ रहे हैं सर, और वो जब वापस आएंगे तो इस हुकूमत के ऊपर एक नया मुश्किल वक्त आएगा। मुझे वो शेर एक याद आ गया, मुनीर नियाज़ी साहब का शेर है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये अभी सर पहला दरिया पार नहीं हो रहा इस हुकूमत, तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, एक नवा भाई दरिया पूरे हड़ के नाल लगा रहा है। हड़ मतलब है कि पूरे तूफान के साथ चला आ रहा है, और वो है परवेज़ मुशर्रफ की आमद। और फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी और जो मीडिया पर्सन हैं उन्होंने जी मीडिया की आज़ादी और जी गल्लां याद आनी है ना, जिस तरह मैनू याद आ रही हैं, ठीक है, कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या क्या किया हुआ है, उस तरह लोगों को याद आएंगी और वो बोलेंगे। मैं तो चले ज़ाहिर है कि एक छोटा प्लेटफॉर्म है ना मेरा तो स्पीकर निका है, एडे बड़े बड़े स्पीकर ने ना, यानी जियो हो गया, ARY हो गया, या दुनिया हो गया, यहाँ पर जो लोग एंकर बैठे हैं, या ये जो ट्विटर उन बहुत बड़ा स्पीकर है सर, और ये जो फेसबुक है ये बहुत बड़ा स्पीकर है। इसके ऊपर जो गुफ्तगू चलनी है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इस हुकूमत के लिए बड़ा दबाव का बायस बनेगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है कोई आम आदमी नहीं है सर, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं। उनके दौर में इंडिया के साथ आई बाल टू आई बाल पाकिस्तान की आर्मी आ गई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, और किसी वक्त भी लड़ाई छिड़ सकती थी, वो बाहर नहीं छिड़ी, अल्लाह का शुक्र है, और हालात जो है वो नॉर्मल होते चले गए। फिर चीज़ें और बेहतरी की तरफ चली गई, फिर हालात यहाँ आ गए कि जनाब वो बाकायदा तौर पर दोस्ती बसा बुसा शुरू हुई हैं, ठीक है, ये हालात भी हो गए थे। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर सर जो केसेज है ना, ये दबाव मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ क्यों आएगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ के खिलाफ ना सर आइन से छेड़छाड़, आइन को मुअत्तल करने, आइन से मतलब क्या कहना चाहिए, उसके साथ पंगेबाजी करने के कम से कम 5 केस है सर। एक तो सर 3 नवंबर वाला है, दूसरा सर उन्होंने जो है ना PCO जजेस के मामलात पर भी किया था, तीसरा सर उनके ऊपर है कि उन्होंने जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को नज़रबंद किया था सर। फिर सर इसके अलावा बुनियादी इंसानी हकूक़ उन्होंने मुअत्तल किए थे। इस तरह के 5 केसेस जो हैं ना वो अदालतों में ज़ेर समात हैं। ये सिर्फ आइन से रिलेटेड है, ये सिर्फ आइन से छेड़छाड़ करने से रिलेटेड है। जो अदरवाइज़ केसेस हैं उनमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कत्ल का केस है, उसमें अकबर भुगटी साहब के कत्ल का केस है, उसमें जनाब लाल मस्जिद का वाक़या जो है और जामिया हफ्ज़ा का जो वाक़या है, जिसमें कहा जाता है, मतलब ये मुझे कन्फर्म नहीं है लेकिन लोग कहते हैं कि जनाब पता नहीं कितने बच्चे जो हैं उनको फायरिंग करके मार दिया गया था। अब ये आज तक लाशें भी सामने नहीं आई और उनके वर्सा भी कभी सामने नहीं आए, लेकिन बहरहाल कहा जाता है। और ज़ाहिर है वो लाल मस्जिद का ऑपरेशन तो असी सारे चशमदीद गवाह, वो ऑपरेशन हुआ था, उसमें पाक फौज के कुछ जवान और अफसर शहीद भी हुए थे। तो इसका मतलब दूजों को जो हो रहे थे ना दूजे पासियों तो इधरों फायरिंग हो रही थी, इसीलिए तो ये मामला हुआ था। तो ये है। फिर एक केस है सर 12 मई 2007 का, ये जो हैं अपना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, वो जा रहे थे सर कराची, वहाँ पर उन्होंने को खिताब करना था बार के साथ, कराची बार के साथ, तो रोक दिया गया और फिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया। और फिर वहाँ पर जो उनको लेने के लिए वकला जाना चाहते थे, जो उनके साथ हुआ, और फिर जो वहाँ पर लोगों को जिस तरह से मारा गया, MKM मुस्कत परवेज़ मुशर्रफ की बिल्कुल क्या कहना चाहिए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर शाम को, उसी शाम को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुक्के लहरा
बुलाकर ये अपना इस्लामाबाद के अंदर एक जलसा आम से ख़िताब किया था। तो ये सारा कुछ जो सीन है ना, ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं तो बहुत लाइट अंदाज से, बड़े ही मुद्दबाना अंदाज से, बड़े ही एक क्या कहना चाहिए डरे डरे चके चके अंदाज में मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ। ये जब ये ट्विटर के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, ये जो फेसबुक पे बैठे होते हैं, पता नहीं कितने बैठे होते हैं, कितों बह के की गल्लां करी जा रहे होंगे ने और उनको कोई रोक ही नहीं पा रहा। वो सर जब बोलेंगे तो फिर हुकूमत के ऊपर आएगा प्रेशर। अब परवेज़ मुशर्रफ वो आदमी है सर जिनके वजह से 2 दफ़ा पहले नून लीग की हुकूमत जा चुकी है। एक तो 12 अक्टूबर 99 का वाक़या, ज़ाहिर उन्होंने कू किया था, परवेज़ मुशर्रफ को तब्दील किया था, उनकी जगह पर एक थे अपना जनरल साहब, उनको उन्होंने हेड आर्मी चीफ बनाया था ये नवाज शरीफ साहब ने। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब श्रीलंका से वापस आ रहे थे, हवा दे विच उन्होंने जनाब बैठ के तो नीचे कू करवा दिया था। और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा किसी मतलब किसी सलाहों के पीछे चले गए थे। उन्होंने खुद बताया कि सलाहों के पीछे चले गए थे। 40 दिन सर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पता ही नहीं सीगा कि कितने गए। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। 40 डेज़ ना उनका पता था, ना हुसैन नवाज शरीफ का पता था, ना उनकी औलाद का पता था कि वो कितने ने सारे जने। मुझे अच्छी तरह से याद है, ये जो सायरा हुसैन है, हुसैन नवाज शरीफ की जो बेगम साहब हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो आई थी आसमा जहांगीर साहबा के पास और उन्होंने आसमा जहांगीर साहबा से कहा था कि मेरा बंदा जड़ा है वो कितने है, मैं अदालत जाना चाहनी हाँ, मेरे लिए केस करे फाइल, मैनू वकील कोई नहीं लभ रहा, पूरे शहर में मेरी वकालत करने के लिए वकील को हम ही नहीं भर रहा। ये आलम था सर। ये मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो अब का आज का नौजवान है जिसने उस दौर को बहोशो हवास नहीं देखा हुआ, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि वो क्या दौर था। अब तो ये मोबाइल है, ये फेसबुक है, ये जनाब आप फटाफट ट्विटर के ऊपर जो मर्ज़ी आप लोड कर दो और चीज़ें बाहर आ जाती हैं। उस वक्त तो सर ये मोबाइल जो था 3310 सब तो बड़ा मोबाइल होता सी, ठीक है, और 3310 के उत्ते मैसेज करने के पैसे अलग होंगे सन, तो CLI होती है जो एक वो उसके पैसे अलग होते थे। एडा भारा जिहा मोबाइल होंदा सी, बंदा हाथ ही फड़ के 10 मिनट खलोंदा सी ना फोन सुनने लई थक जाता सी हथ। तो अब जो चीज़ है वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई है ना। तो मैं सिर्फ वो उस वक़्त का एक थोड़ा सा सीन आपके सामने बता रहा हूँ कि इन हालात में थे लोग। और आसमा जहांगीर साहबा ने कहा ठीक है मैं केस करती हूँ, लेकिन फिर हुआ ये कि फाइनली पता चल गया जनाब कि हुसैन नवाज शरीफ साहब किधर हैं। उन्होंने जब पटिशन वगैरह तैयार की तो वो जनाब आ गया मामला सामने कि जी हुसैन नवाज शरीफ वहाँ फलां जगह पर हैं। और फिर बाद में ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली समेत एक माफ़ीनामे पर दस्तखत करके बामरे मजबूरी, वो उनका यही कहना, बामरे मजबूरी को आप ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लें, पाकिस्तान से चले गए थे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वो दौर था। तो नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा सर इस तरह से जाना पड़ा था, दूसरी बार परवेज़ मुशर्रफ ही वजह बने थे। ये मेरी अपनी सेंस है जिसके मुताबिक मैं ये बात करूँ, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आर्डर था कि जनाब 3 नवंबर 2007 की जो एमरजेंसी लगाई गई थी वो आइन से बगावत की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का एक फ़ैसला था और उसी में ज़ाहिर है जजेस की नज़रबंदी का केस था और इसी तरह के दीगर मामला थे। तो कहा यह गया था कि जनाब वफाकी हुकूमत जो है इनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। अब वो नवाज शरीफ साहब जिहड़े ने वो डरदे मारे कार्रवाई नहीं सी करते। फिर उन्हें बार बार कहा गया तो वो कहें कि यार मैं क्या, आप किस तरह की बातें कर रहे, गल माजी दी होगी, मुकाओ बिचो मिट्टी पाओ उगे जाओ। लेकिन फिर हुआ ये कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने नोटिस जारी किया सर तौहीन अदालत का, नवाज शरीफ को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा ठीक है भाई मेरे भार चुक दी दलिया तो कोई गल नहीं। उन्होंने सर कार्रवाई शुरू कर दी और जब कार्रवाई शुरू हुई फिर एक बेंच बना वो सेठ वकार वाला, और वो सेठ वकार वाले बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई सर। और बड़ी अजीबो गरीब सज़ा थी, वैसे वो ओवर डूइंग मुझे भी लगती है, लेकिन बाहर उन्होंने सज़ा सुनाई। और फिर उस जो बेंच था जिसको पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूट किया था, पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूट किया था उस बेंच को, उस बेंच के फैसले को सर लाहौर हाई कोर्ट के एक डबल बेंच ने, यानी 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने ख़त्म कर दिया और कहा जी वो बेंच की तश्कील ही गलत थी। उन्होंने कहा ये बेंच की तश्कील ही गैर आईनी है जो सेठ वकार वाला बेंच था। और ये वाक़या जो हुआ जनाब ये इमरान खान के दौर में हुआ
और एक तरफ जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील थे वो थे अज़हर सदीक साहब, जो अब इमरान खान के भी बड़े बहुत करीब हैं, तब भी करीब थे। और जो दूसरी तरफ से डिप्टी अटार्नी जनरल आते थे वो ज़ाहिर इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं एक्चुअली ये सारा पस मंज़र इसलिए बता रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ को जो लोग अभी भी होला ले रहे हैं ना, हल्का ले रहे हैं, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वो इतने पारे हैं कि जनाब वो उनको सज़ा हुई उनकी रिटायरमेंट के, उनके जाने के, यानी 2008 में परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से जा चुके थे। ठीक है, परवेज़ मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर नहीं रहे थे, वो आर्मी चीफ भी नहीं रहे थे। ठीक है, लेकिन वो इन्ने भारे सन कि सर 2019 भी उनके खिलाफ कोई वकील खड़ा नहीं हुआ था। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ सर। वो केस शुरू हुआ था नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर, तो उतों सर ताल्लुकात ख़राब हुए सर नवाज शरीफ की और इस्टेब्लिशमेंट की। वो ताल्लुकात की खराबी वहाँ से, ये मेरी दानिस्त के मुताबिक है, हो सकता है पहले का प्लान बनया हुए, लेकिन ये मेरी दानिस्त के मुताबिक है, वहाँ से काम ख़राब होना शुरू हुआ और नवाज शरीफ की नहली हुई सर। फिर उनको सज़ा हुई, फिर उनकी बेटी को सज़ा हुई, फिर वो जनाब फिर जेड़ी उन्होंने दास्तान अलम शुरू हुई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, पिछले 2-4 सालों की गल्लां सारियां। ठीक है, अब फिर परवेज़ मुशर्रफ आ रहे हैं भाई, और परवेज़ मुशर्रफ साहब आ रहे हैं तो अब जो प्रेशर आएगा हुकूमत के ऊपर सिविल सोसाइटी की जानिब से कि जो मैंने केसेस बताए हैं कि इतने केसेस का मुल्ज़म है, मुजरम ना भी हो, इतने केसेस का मुल्ज़म है, ठीक है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें सर, ये एक प्रेशर बिल्ड होगा। अब वो प्रेशर जो है शहबाज शरीफ साहब उसको ले लेंगे। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने कान लवेट लेने बाकायदा तौर पर इस पासे दो ही कान बंद कर लेने कि परवेज़ मुशर्रफ के हवाले कोई गल मैं सुनना नहीं चाहता। ख्वाजा आसद साहब ने इसका इशारा दे दिया हुआ है, लिहाजा मुझे लगता है कि वो इस पर बात ही नहीं करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये कामना शाही साहब कह रहे हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं और आएँ तो यहाँ पर रहें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका मुकम्मल इलाज होना चाहिए सर। वैसे दुबई से ज़्यादा सहूलतें नहीं हैं सेहत की पाकिस्तान में, वो जब तक ज़िंदा रहें उनका इलाज होना चाहिए। लेकिन जो केसेस हैं मेरी नज़र में वो साथ साथ चलते रहने चाहिए, उनको गिरफ़्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने कितने नास के चले जाना, बिल्कुल अपने घर में रहें या हॉस्पिटल में रहें, केसेस वकील चलाते रहे, वो चलते रहें, एक कार्रवाई वो चलती रहनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, मेरा ये ख्याल है। लेकिन इस हुकूमत में मुझे सर इतनी जान दिखाई नहीं देती। 2 वोटां दे खलोती हुकूमत है, शेर शी साहब सही कहते हैं, जिसने दिल किया इंज करके गैबी जहा फोन आना है, किसी मोकल ने आके काने च फूक मारनी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब दे, तो उन्हें कहना जी हुकूमत सही काम नहीं कर रही, हम इनका हिस्सा नहीं है, नाल ही उधर सदर पाकिस्तान ने कहना तमाद का वोट लवो, कहानी मुक जानी। लिहाजा इसमें इतनी ताकत नहीं है, ये इतनी ताकत जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत में भी नहीं थी, हालांकि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुक्मरान थे, ठीक है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इसके बावजूद वो परवेज़ मुशर्रफ का बाल बांका नहीं कर सके थे। इतना ताकतवर है परवेज़ मुशर्रफ आज भी। तो सर इनको ईजी ना लें, जो लोग इनको ईजी ले रहे हैं तो वो मेरा ख्याल काफ़ी गलतफहमी का शिकार है, उनको समझ आनी चाहिए। खैर ये एक आर्मी चीफ की कहानी थी जो माजी में जिन्होंने 2 दफ़ा आइन तोड़ा और तकरीबन 9 साल तक बिला शिरकत गैर हुक्मरान रहे, जिन्हों चाहा उन्होंने हुक्मरान बनाता, जिन्हों चाहा बादशाह बनाता, जिसको चाहा जनाब ज़मीन तो गायब करता फट के, इस तरह के हुक्मरान थे ये परवेज़ मुशर्रफ साहब। एक आज के आर्मी चीफ हैं सर कमर जवेद बाजवा साहब, मुझे उनसे थोड़ी सी हमदर्दी, मेरी कभी मुलाकात नहीं है बाजवा साहब के साथ, नेवर, मेरा ख्याल मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि वो मुझे कभी बुलाएं, लेकिन बहरहाल वो जो है ना मुझे उनसे हमदर्दी इसलिए है कि उन्होंने जो भी काम किया है ना अब तक पाकिस्तान के मुफाद में किया। वो सर इमरान खान का जो अजाब इस मुल्क पे नाज़िल हुआ था, वो सऊदी अरब गए सर, कतर गए, यूएई गए, चीन गए, इमरान खान के दौर के अंदर, वहाँ से सर डॉलर लेके आए, माशी तौर पर पाकिस्तान को बेल आउट उन्होंने करवाया। अब फिर वो चीन गए हैं, वहाँ से 2 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज लेके आ रहे हैं। तो सर ये रोल भी प्ले किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए अगर कोई करना चाहे, क्योंकि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है ना सर, वो उन्होंने जड़ा भी ईजी लेंदा है, वो बड़ा ही बेवकूफ़ है दुनिया पूरी के अंदर, क्योंकि आर्मी चीफ जो है ना पाकिस्तान का, वो सर एक एटॉमिक पावर रखने वाली फ़ौज का आर्मी चीफ है, यानी उसकी यानी जो ताकत है उसमें और जो अमेरिकन आर्मी चीफ है ना उसकी ताकत में कोई बहुता फ़र्क नहीं है सर, ठीक है। लिहाजा इस बात को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी ताकत को इस्तेमाल किया है
इस मुल्क को माशी तौर पर बेल आउट करने में, ये बाजवा साहब ने, और कहा है कि हम आइन के तहत रहेंगे और हम ए पॉलिटिकल रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। इतनी ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ बदतहज़ीबी की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके बावजूद उन्होंने कोई अभी तक रिएक्ट नहीं किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था तो सर एक दो लफ्ज़ भी गलत छप जाते सन ना, 12 अक्टूबर 99 से लेकर तो नई हुकूमत 2002-03 की तक बनने तक, तो भाजी वो बंदा फिर लभदा नहीं सी हुंदा। मुझे अच्छे तरीके से याद है सलमान तसीर साहब जो हैं दुनिया में नहीं रहे, उनका एक टेलीफोन होता था, उन्होंने एक इस तरह का कार्ड एक इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी तकरीब थी यहाँ पर नए एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर उसकी कवरेज के लिए मैं गया हुआ था। तो वहाँ पर जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आना था और वहाँ पर जो उसका सिक्योरिटी के लोग बैठे थे, तो उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि इत्थों उठ के परले पासे चले जाओ, मुड़ के तुहाडियां मावां जिहड़ियां ना झोलियां चुक के सड़कों ते लगियां फिरनगियां कि साडा पुत्तर नहीं पै लभदा। बराह रास्त ये सर बात मैंने खुद सुनी नहीं है। जिस शख्स को कहा था वो आज भी जियो में नौकरी करता है, तो रिपोर्टर है वो, नाम मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि उससे मैंने इजाज़त नहीं ली। तो ऐसे वाक़यात के मैं चशमदीद गवाह हूँ। तो अब जो हालात है ना सर, जो मर्जी जिदा मर्जी यानी जिस बंदे नूं महल्ले च नाई उस तरह ना दवे ना सर, वो उठ के ते बाजवा साहब के खिलाफ बोली जा रहा है। और ये हुकूमत जी ना सत्तू पी के सुती है, इन्हों बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि वो पाकिस्तान के अदारे के एक अहम तरीन अदारे के सरबराह की कोई इज़्ज़त व तकरीम करवा लें। और इसका शिकवा जो है कल एक तरीके से एक आला तरीन दफाई ज़रिए ने अंसार अब्बासी ने किया था, और उस पर मैंने व्लॉग भी किया था। वो आप व्लॉग देख लें तो आपको बाकी की बात समझ आ जाएगी। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।